हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार। लास्ट वाली वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई जल्दी से पार्ट 2 अपलोड कर दे, मगर यूट्यूब के कुछ रिस्ट्रिक्शंस के वजह से अभी तक वो पेंडिंग है और वो रेड कैंडल वाली स्ट्रेटेजी भी हटाई दी गई है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जल्दी पार्ट 2 आपके लिए लेके आऊंगा। वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, शायद रिएक्शन टाइप की वीडियो के फॉर्मेट में, शायद वो आने वाली पार्ट 2 वीडियो होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, वो एक लाइव ट्रेडिंग सेशन है, उसमें लर्निंग पार्ट थोड़ा सा कम ही है। लेकिन वो वीडियो हमारे चैनल पे कितने दिन रहेगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि यूट्यूब के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। इसके लिए आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाए जल्दी से वो देखना है और सीखना है। तो उसके लिए आपको पहले तो ये करना है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ वहां पे भी आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और रही इस वीडियो की बात, तो ये वीडियो मैंने बहुत दिन पहले रिकॉर्ड किया था, मगर किसी यूट्यूब के ही वजह से मैंने उसे प्राइवेट कर दिया था। अभी वापस से अपलोड कर रहा हूँ और उसमें बहुत सारी जगह एडिट्स किए हैं और कई पार्ट्स मैंने रिमूव भी किए हैं और कई जगह पे म्यूट भी किया है। आप सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो, आप किस बंदे की स्ट्रैटेजी है उसको छोड़ दो, आप सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो। आपको सिर्फ मैं इतना बता सकता हूँ कि जिसकी भी ये स्ट्रैटेजी है वो रोज लाइव टीवी पे आता है। तो गाइस, इस वीडियो पे मैक्सिमम व्यूज की और मैक्सिमम लाइक्स की अपेक्षा करता हूँ। तो टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का, और उससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और सारी वीडियोस लाने के लिए। बाकी वीडियो को एंजॉय करना और कमेंट में बताना कि स्ट्रैटेजी कैसी लगी। तो यही नहीं, आने वाले समय में पावर ऑफ स्टॉक की बिग प्लेयर स्ट्रेटेजी, इंट्राडे वाली बहुत सारी एडवांस स्ट्रेटेजीज और ऑप्शन सेलिंग वाली स्ट्रेटेजीज हमारे वीडियो पे मिल पाएगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गरीब ट्रेडर्स है जो 25-50 हजार रुपए के कोर्सेस अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए शॉर्ट्स फॉर्मेट में यहाँ पे आपको कई सारी आने वाले समय में स्ट्रेटेजीज मिलने वाली है। तो थैंक यू। आप वीडियो को एंजॉय करना और मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उन्होंने अपने वेबिनार में बहुत सारी बातें डिस्कस की है। लगभग 1.5 घंटे का वो वेबिनार था, मगर यहाँ पे मैं सब कुछ शॉर्ट में रखना चाहूँगा। ना उतना मेरे पास टाइम है, ना आपके पास टाइम है। तो वीडियो को एंड तक केयरफुली देखना और बाद में कमेंट करना कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगी और आप इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हो अपनी ट्रेडिंग में या नहीं। सर ने वेबिनार के स्टार्टिंग में ही बताया मार्केट ट्रूथ के बारे में। उनका कहना है कि मार्केट अपने मर्जी से काम करता है, जहाँ पे उसे जाना है वो वहीं पे जाएगा, ना कि आपके स्ट्रैटेजी की साइड जाएगा। तो होशियारी इसी में है कि आप मार्केट को रिस्पेक्ट करो, मार्केट के सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करो और उसे समझना सीखो। सेकंड उनका पॉइंट था ट्रेडिंग अप्रोच। अपनी ट्रेडिंग अप्रोच कैसी होनी चाहिए। ट्रेडिंग अप्रोच में हमें हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करना चाहिए। और जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं, अगर कोई ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो इमीडिएटली एग्जिट कर देना चाहिए। उनका कहना है कि हमेशा आपके लॉसेस छोटे होने चाहिए। अगर आप कोई भी ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है तो इमीडिएटली एग्जिट होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसे वो कहते हैं पावर कैंडल्स। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रही है, इस तरह की कुछ वो कैंडल्स होती हैं, जिसे हम लोग मार्केट में मोरोवुजू के नाम से भी जानते हैं, या उसके ऊपर थोड़ी बहुत विक भी होगी तो भी चलेगा। ये कैंडल्स क्यों स्ट्रांग है, इनका इतना महत्व क्यों है, इसके बारे में आप अलग से वीडियो देख सकते हो या आर्टिकल पढ़ सकते हो। इसके बारे में मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा यहाँ पे। तो प्राइमरीली हमारा फोकस रहेगा इन पावर कैंडल्स पे और इसी की मदद से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे।
बैंक निफ्टी में। तो इसी बीच अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट। उसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि हमेशा हमको छोटे छोटे लॉसेस लेने चाहिए, जैसे हमें अभी भी मैंने आपको बता दिया, और प्रॉफिट्स को बड़ा रखना चाहिए। उनका दूसरा रूल है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, नेवर गिव बैक मोर देन 20% ऑफ योर गेन प्रॉफिट। मतलब अगर आप 1000 रुपीज़ प्रॉफिट में हो तो उसमें से 250 रुपीज़ से ज़्यादा आपको लूज़ करना नहीं है। आपको एटलीस्ट 750 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक करना ही करना है। तो इसे वो कहते हैं कि 20% से ज़्यादा आपको मार्केट को वापस देना नहीं है, आपको प्रॉफिट वहाँ पे लॉक इन करना ही करना है। उनका मानना है कि ट्रेडिंग ओनली अबाउट मेकिंग मनी एंड नथिंग एल्स। उन्होंने एक रूल पे मैक्सिमम फोकस किया है अपने रूल्स में कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखो। जैसे उन्होंने बार बार रिपीट किया है कि आपकी लॉसेस छोटे होने चाहिए, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी चलेगा मगर आपके लॉसेस जो है वो छोटे होने चाहिए। इस बात को बार बार उन्होंने दोहराया है अपने ट्रेनिंग में। तो और एक रूल यहाँ पे उनका बनता है कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ। नेक्स्ट उन्होंने अपने वेबिनार में डिस्कस किया और एक नए फंडे के बारे में, द लेमन माइंडसेट। लेमन मीन्स नींबू। उनका कहना है कि हम बाज़ार में जब जाते हैं तो 2-3 नींबू तो घर पे लेके आते हैं घर में यूज़ करने के लिए, मगर हम लोग जब उसको अपने खाने में यूज़ करते हैं तब 2 या 3 नींबू पूरे के पूरे नहीं डाल देते अपने खाने में। उनके कहने का मतलब ये है कि जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं उसे आप हमें नींबू की तरह देखना चाहिए। मतलब उसमें नींबू में बहुत सारा रस तो है मगर उसका सबका यूज़ हम लोग अपने खाने में नहीं करते। उसी तरह से मार्केट में बहुत सारा प्रॉफिट या बहुत सारी मूवमेंट आती है मगर वो सब हम लोग कैप्चर नहीं कर पाएंगे या कैप्चर करने में कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हम लोग नींबू के 2 या 4 बूंद जैसे हमारे खाने में डाल देते हैं खाना खाने के टाइम पे, उसी तरह से छोटे छोटे प्रॉफिट्स हमें लेने चाहिए और उसका टेस्ट नींबू की तरह ही लेना चाहिए। इन द सेंस जो भी आपको रैली चार्ट्स पे दिख रही है वो सब कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें छोटे छोटे पोर्शंस कैप्चर करके छोटे छोटे प्रॉफिट्स वहाँ पे बुक करके अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे बना सकते हो। ये उनका कहने का मतलब है उस माइंडसेट के पीछे का। उसके बाद जी ने और 2-3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। वहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ और मोहिंदर अमरनाथ, जो बहुत बड़े क्रिकेटर हो चुके हैं, उनके बारे में। तो उन्होंने कहा कि सुनील गावस्कर सर जी जो है उनका स्ट्रेट ड्राइव बहुत ही बेहतरीन, मतलब एकदम टेक्स्ट बुक की तरह उनका स्ट्रेट ड्राइव था। और जो सेकंड है राहुल द्रविड़, उनका डिफेंस आप लोग सब तो जानते हो, उनका डिफेंस जिस तरह से था उस तरह से हमारा माइंडसेट होना चाहिए। और थर्ड में उन्होंने डिस्कस किया मोहिंदर अमरनाथ, जो जाने जाते हैं अपने हुक शॉट के लिए। उन्होंने अपने वर्ल्ड कप में भी वो हुक शॉट लगाया था। का कहना है जैसे ये तीनों सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ और मोहिंदर अमरनाथ अपने माइंडसेट के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ जो उनके परफेक्ट किए गए टेक्निक्स थी, जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी और एक्सपर्टीज हासिल की, उसी तरह से हमें भी अपने फील्ड में किसी ना किसी एक सेटअप पे एक्सपर्टीज हासिल करनी चाहिए और उसी को बार बार रिपीट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल सुनील गावस्कर जी थे, उनका जो स्ट्रेट ड्राइव था वो उसमें इतने माहिर थे, वो किसी भी सिचुएशन में अगर बॉल उस तरह की आ जाए तो वो अपना जो फेवरेट और फुल्ली कॉन्फिडेंट वाला स्ट्रोक था स्ट्रेट ड्राइव, वो खेलते ही खेलते थे।
चाहे सिचुएशन किस तरह की भी हो, अगर उनको उस तरह की बॉल मिल जाए तो वो शॉट खेलते ही थे। उसी तरह महिंद्रा अमरनाथ जी जो थे, उनका फेवरेट हुक शॉट, किसी भी सिचुएशन में अगर उनको उस तरह की बॉल आ जाए तो वो अपना फेवरेट शॉट खेलने में बिल्कुल हिचकते नहीं थे। इसी तरह से हमें भी ट्रेडिंग करते टाइम पे अपने को अपना सेटअप को एक्सपर्ट होना चाहिए और उसी सेटअप को बार बार किसी भी सिचुएशन में रिपीट करना चाहिए, रूल को फॉलो करना चाहिए, तो हमको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इस तरह का जी सर का था। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। उसके बाद उन्होंने वापस से कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस किया और वही बुल कैंडल और पावर कैंडल्स जिसे वो बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस किया और हम लोग उसके बारे में डायरेक्ट चार्ट पे देखेंगे। तो नेक्स्ट आता है सेटअप। तो तब हम सेटअप के बारे में जानते हैं। उससे पहले और एक उन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक डॉग है और एक ओनर है जिसे वो वॉकिंग के लिए लेके जा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है प्राइस और मूविंग एवरेजेस के बारे में। यहाँ पे उन्होंने प्राइस को डॉग का नाम दिया है और जो ओनर है उसको उन्होंने मूविंग एवरेजेस का नाम दिया है। जैसे कि आपको सबको पता है, अगर ओनर अपने कुत्ते को घुमाने ले जाए तो कुत्ते की लीश जितनी लंबी होगी उतना ही कुत्ता उस ओनर के दूर जा सकता है। मतलब उसकी चेन जितनी 8 फुट 10 फुट की होगी उतना ही कुत्ता अपने ओनर से दूर जा सकता है और उसके बाद एक बार वो लेंथ ख़त्म हो जाए तो कुत्ता रुक जाता है या वापस से अपने मालिक के पास आ जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जो डिस्टेंस है कुत्ते के बीच में का और मालिक के बीच में का, जो उसकी चेन होगी उतना ही लंबा होगा और उसी इर्द गिर्द वो कुत्ता घूमेगा अपने मालिक के आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ पे भी है। तो उनका कहना है कि प्राइस हमेशा जो उनका मूविंग एवरेज है उसके इर्द गिर्द ही घूमती है और उतना ही डिस्टेंस जाती है। यहाँ पे वो प्राइमरीली डिस्कस कर रहे हैं कि एटीआर के बारे में। एटीआर हर एक स्टॉक का अलग हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का अलग हो सकता है। तो उनका कहना है कि प्राइस अपने मूविंग एवरेज को छोड़ के जब भी दूर जाएगी उसके बाद वो अपने मूविंग एवरेज के पास वापस से आएगी। इस रिलेशनशिप को उन्होंने इस एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अब हम देखते हैं सेटअप। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सेटअप में हमको चाहिए सिंपल मूविंग एवरेज 200 का, 20 मूविंग एवरेज और उसके साथ बुल पावर वाला कैंडल। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किया जिसको हम लोग वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना गाइस, अदरवाइज आप मिस कर जाओगे उस रूल को। तो हमें चाहिए 200 SMA ग्रेटर देन हमें चाहिए 20 SMA ग्रेटर देन 200 SMA और वहाँ पे और एक कंडीशन है 20 SMA राइजिंग होना चाहिए। जब प्राइस 200 SMA के ऊपर होगी वो बाय जोन होगा और जब प्राइस 20 SMA के यहाँ पे जब बुल पावर का कैंडल बनेगा वहाँ पे हम लोग का बाय सेटअप बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम डायरेक्टली यहाँ पे ना डिस्कस करते हुए डायरेक्टली चार्ट पे जाके देखते हैं कि सेटअप कैसा दिखता है, किस तरह से हम लोग उसमें काम करेंगे। तो चलिए चार्ट्स पे उसको हम लोग देखते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग हैं व्हाइट बोर्ड पे। एक बार मैं वापस से शॉर्ट में सेटअप एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग चार्ट्स पे चलेंगे।
तो जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया था पावर कैंडल के बारे में। आप देख सकते हो इस तरह की कुछ कैंडल्स, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स चाहिए। एक ग्रीन वाली कैंडल होगी बाई के लिए, रेड वाली कैंडल होगी सेल के लिए। आप देख सकते हो इस तरह की या मोरोबुजो टाइप की कैंडल्स हमको, जो वो उसको पावर कैंडल्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद कुछ इस तरह का सेटअप उनको चाहिए चार्ट्स पे। उससे पहले उन्होंने ये जो 200 SMA है उसके ऊपर जब प्राइस होगी, इसको उन्होंने बोला है कि ये बाय जोन है, बाय सेटअप नहीं मगर बाय जोन है। और जब प्राइस इसके नीचे होगी तो उसको उन्होंने बोला है कि ये सेल जोन है। इसका मतलब 200 SMA के ऊपर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाय करेंगे और 200 SMA के नीचे सिर्फ और सिर्फ सेल का सेटअप हम लोग देखेंगे। उसके बाद जब भी प्राइस 20 SMA के आजू बाजू इस तरह का पावर कैंडल बना देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस तरह का अगर कुछ पावर कैंडल बना देता है वो हमारा बाय सेटअप बनेगा। कुछ इनडिसियंस कैंडल्स के बाद, इस तरह की कुछ इनडिसियंस कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जब बैंक निफ्टी में बनेगा, उसको हम लोग अपना बाय सेटअप मानेंगे, वो भी 20 SMA के करीब। ओके गाइस, तो आई होप आपको सेटअप इन शॉर्ट में समझ आया होगा। तो चलो सीधा हम लोग चलते हैं अभी चार्ट्स पे। ये है ट्रेडिंग व्यू गाइस, और ट्रेडिंग व्यू में आप देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड, ट्रेडिंग व्यू में आप देख पा रहे होंगे चार्ट्स पे मैंने लगाया हुआ है, ये जो ऑरेंज वाला है ये है 200 SMA, और जो ये येलो वाला है ये है 20 SMA। ओके गाइस, इससे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप मेरी यूट्यूब की वॉच लिस्ट में जाके एक 20 SMA पे मैंने पुल बैक का वीडियो बनाया ऑलरेडी, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज यहाँ पे आपको ऊपर भी आ जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट्स। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट्स यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे। चलो बैंक निफ्टी में हम लोग, हाँ, और उनका जो टाइम फ्रेम है, इंपॉर्टेंट पार्ट है उनका, वो सर बोलते हैं कि उनकी 5 मिनट का टाइम टाइम फ्रेम ही उनकी दुनिया है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हमको ये सब काम करना है बैंक निफ्टी में, और आगे जाके हम लोग देखेंगे सेटअप कहाँ पे मिलता है। तो जैसे उन्होंने बताया था कि अगर प्राइस ऊपर है तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ बाय के ट्रेड्स देखने हैं, अगर प्राइस नीचे है यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ सेल के ट्रेड्स देखने हैं। तो चलिए हम लोग अभी ढूंढते हैं बैंक निफ्टी में कहाँ पे सेटअप बन रहा है उस तरीके का, अब वहां पे देखेंगे। तो चलो गाइस, पहले यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये कैंडल जो है 200 SMA के नीचे है, ये है 200 SMA, उसके नीचे 20 SMA है, और ये बुल कैंडल जैसे आपको दिख रहा होगा, ये बुल कैंडल यहाँ पे बना है। तो ये उनका जो है एक सेटअप यहाँ पे कंफर्म हो जाता है गाइस, जैसे कि आपको ये इसमें दिख रहा है। ओके, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे। तो अब बात आती है यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस की। तो उनका सिंपल रूल है गाइस, उनकी एंट्री होगी इस कैंडल के लो के नीचे, या इस जो सेकंड कैंडल होगा उसके ओपन पे। उन्होंने मैक्सिमम फोकस किया है सेकंड कैंडल का जो भी ओपन होगा उसके वहां पे उनकी एंट्री होगी बैंक निफ्टी में। जैसे कि इस कैंडल का ओपन यहाँ पे है, आप देख सकते हो, मैंने मार्क किया हुआ व्हाइट लाइन से। तो ये या ये दो आप एंट्री यहाँ पे मान सकते हो। और इसका स्टॉप लॉस उन्होंने बताया कि हर बार उसका उनका स्टॉप लॉस होगा जो भी सिग्नल बार होगा, जो भी सिग्नल बार होगा उसका हाई या लो, जो भी जिस साइड हम लोग एंट्री ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका हाई या लो उसका
स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में वो स्टॉप लॉस रखेंगे और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना है और उसी हिसाब से उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे ये हो गया स्टॉप लॉस, जो आपको दिख रहा है ये ग्रीन सॉरी रेड में दिख रहा है वो स्टॉप लॉस लाइन है। स्ट्रेट कर देता हूं इसको, ये स्टॉप लॉस लाइन है उनकी और ये 2 एंट्री हो सकता है आपको। अगर वो ओपन पे एंट्री करने में दिक्कत आ रही है, अगर प्राइस नहीं मिल रहा है आप तो लो के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो। और एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, इस स्ट्रेटेजी में जो भी अब तक मैंने एक्सप्लेन किया है इसमें मेरे मन का कुछ मैंने ऐड नहीं किया है। जो उन्होंने वहां पे बताया एक्सप्लेन किया वही चीजें मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ। आपको इसको बैक टेस्ट करना है, आपके हिसाब से फॉरवर्ड टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करना है, इसका रिजल्ट्स देखना है, तभी जाके आपको इसमें काम करना है। ना मेरे कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन से, आपको पूरा बैक टेस्ट करके इसमें काम करना है गाइस, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपरली ठीक से टेस्ट नहीं, थोड़ा बहुत देखा है मगर प्रॉपरली टेस्ट मैंने यहाँ पे किया नहीं है गाइस। तो स्ट्रिक्टली मैं बोलूंगा कि आपको इस पे काम करने से पहले उसको बैक टेस्ट करना ही करना है गाइस, और आपकी मर्जी है आपको बाद में इसमें ट्रेड करना है या नहीं करना है। तो चलिए एंट्री तो हो गई। तो उन्होंने बताया एंट्री के बाद उनका जो टारगेट होगा, तो जितना उनका स्टॉप लॉस आ रहा है 30 पॉइंट 40 पॉइंट का जो भी स्टॉप लॉस आ रहा है उतना ही उनको टारगेट चाहिए। वो ज्यादा टारगेट्स के लिए रुकती नहीं है, मैक्सिमम 1:1 ही उनका टारगेट होता है और मैक्सिमम 1:2 का टारगेट वो लेने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज उससे ज्यादा वो ट्रेड में रुकते नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक जो रूल उन्होंने बताया है एंट्री करने के बाद, वो मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और कुछ एंट्री देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद यहाँ पे उनका 1:1 का टारगेट अचीव हो गया गाइस। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट डे यहाँ पे और एक बुल कैंडल का बना है, आप देख सकते हो सेम एंट्री लेवल्स। यहाँ पे आप देखोगे ओपनिंग पे हमने अगर बाय सेल किया होता बैंक निफ्टी को इस स्टॉप लॉस के साथ, तो हमारा 1:1 का टारगेट अचीव हुआ है उसी कैंडल पे, या उसके बाद हम लोग आगे जाके देख सकते हैं कि उनका 1:1 से भी ज्यादा का टारगेट अचीव हुआ है। तो एक बार वो एग्जिट कर जाएंगे यहाँ पे, और जैसे उन्होंने बताया कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स और छोटे छोटे लॉस में वो लोग काम करते, उनका ट्रेड मैक्सिमम 10 मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है। 30-40 पॉइंट लेके वो बाहर जाते और बार बार एंट्री करते जैसे उन्होंने बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी दिन सेकेंड टाइम यहाँ पे वापिस से एंट्री आई, प्राइस 200 SMA के नीचे है, 20 SMA 200 के SMA के नीचे है, और यहाँ पे बुल कैंडल बना जहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं। यहाँ पे मार्कर लगा देता हूं मैं, यहाँ पे बन गया एक बुल कैंडल नहीं सॉरी बेयर कैंडल, पावर कैंडल जिसे वो बोलते हैं, या आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो जो थर्ड वाला है। तो दोनों में से कौन सा भी चढ़ गया, क्योंकि दोनों भी अपने 20 SMA के बहुत ही करीब है। तो एंट्री इसकी यहाँ पे बनेगी लो पे या सेकंड कैंडल के ओपनिंग पे बनेगी, जो यहाँ पे होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा उसका इस कैंडल के हाई के ऊपर, और आप देख सकते हो इजीली टारगेट्स अचीव किया है इसने बैंक निफ्टी ने। यहाँ पे 30-40 पॉइंट्स का आपको 50 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट्स बैंक निफ्टी ने दिया है गाइस। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर आप सोच रहे हो कि ये बुल कैंडल है या ये बुल कैंडल है, तो ये गलत एंट्री होगी, क्योंकि प्राइस 200 SMA के नीचे है और 20 SMA 200 के, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ओनली सेल कॉल्स देखेंगे, ना कि बाय कॉल्स। तो चलिए आगे देखते हैं और 2-3 एग्जांपल कुछ है तो यहाँ पे। अभी जाके देखते हैं क्या है, कहाँ पे बन रहा है। तो चलो यहाँ पे एक बन रहा है सेटअप, वापिस से मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, इसको आपको आपकी एंड से बैक टेस्ट करके ही ट्रेड करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये स्ट्रेटेजी कैसे लगी। यहाँ पे एक बना था
सिग्नल, मगर यहाँ पे आपका शायद स्टॉप लॉस हो जाता। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाता है यहाँ पे। तो ठीक है, स्टॉप लॉस तो होता ही मार्केट में, मगर जैसे उन्होंने बताया कि अपना जो भी सेटअप है उसको हम लोगों को हमेशा डेली ट्रेड करके उसको परफेक्ट करना चाहिए। जैसे उन्होंने इस वो क्रिकेटर्स का एग्जांपल दिया, उसी तरह से जब भी अपने को ट्रेड मिलेगा तो हमको बिना झिझक ट्रेड लेना है, तभी जाके आपको उसमें कॉन्फिडेंट आएगा और आप ठीक से ट्रेड कर पाओगे, ऐसा उनका मानना है। तो एंट्री तो लेनी थी हमको, ली भी। अगर स्टॉप लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस तो होते रहते। यहाँ पे दूसरा सेटअप बना, इस कैंडल के ऊपर ओपन का हमने एंट्री किया, हाई का स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया, मगर मार्केट ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे था, तो शायद यहाँ पे एंट्री, उन्होंने तो ऐसा कुछ रूल यहाँ पे बताया नहीं, मगर मेरे हिसाब से यहाँ पे एंट्री करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट क्लोजिंग की तरफ गया था। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे बनती है दूसरे दिन। यहाँ पे एक बुल कैंडल, सॉरी पावर कैंडल बना, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है इस जगह पे। उसके स्टॉप लॉस के हिसाब से देखा जाए तो आराम से 30-40 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। उसी दिन दूसरा एंट्री हमको मिलता है इस कैंडल पे, इस कैंडल के ओपन पे हमने अगर बाय किया तो आराम से 1:1 1:2 का टारगेट यहाँ पे भी मिला है। तो ज्यादा एग्जांपल्स पे मैं जाऊंगा नहीं गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और एक दो तीन एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग उनके रूल के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। तो यहाँ पे एक उनका एंट्री बना, शॉर्ट किया हमने, और यहाँ पे भी आसानी से 1:1 1:2 का यहाँ पे सब बना। और ये आज का एग्जांपल है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक बुल कैंडल बना है। एक सेकेंड, उसको जरा रिमूव कर दूं। यहाँ पे पावर कैंडल बना है, ये होगा उसका स्टॉप लॉस। आप बाद में भी आप इसको चेक कर सकते हो कि क्या हुआ, नहीं ऑलमोस्ट अभी भी दिया है उसने टारगेट। इसके ओपन पे हमको एंट्री करनी थी, सेकेंड कैंडल के ग्रीन से मार्क कर देता हूँ उसको, और टारगेट इसका 1:1 होना चाहिए। कहीं कहीं अंदाज से यहाँ पे कहीं आ जाएगा उसका टारगेट। देखते हैं क्या होता है। आज के दिन 12 नवंबर है, आज के दिन आप जरूर से चेक करना कि क्या हुआ है इसके, क्योंकि ये लाइव मार्केट वाला टेस्ट होगा, अभी मार्केट चालू है, आप देख सकते हो। तो इसके बाद हम लोग, आप अगर वीडियो कभी भी देख रहे हो तो 12 नवंबर को आप जाके इस टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, 5 मिनट पे लगभग 10:30 बजे का वो कैंडल है, यहाँ पे वो सेटअप बना है, और आप वहां पे चेक करना कि क्या हुआ है। तो सभी सेल कॉल्स, सॉरी सेल एंट्रीज होगी। चलो थोड़ा सा बैक जाके देखते हैं कि कुछ बाय एंट्रीज भी जनरेट हुई है या नहीं हुई है, और उसके बाद हम लोग वो रूल को डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या रूल बताया। यहाँ पे मैंने पहले से कुछ मार्क करके रखे हुए हैं बाय के भी, तो आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे 200 SMA के ऊपर 20 SMA है, और प्राइस उसके पास में है। और यहाँ पे हमारा एक बाय पावर कैंडल बना है, ये वाला। यहाँ पे दूसरे कैंडल के ओपन पे हमारी एंट्री बनती है, इसका लो स्टॉप लॉस होता है, और आप देख सकते हो आराम से 1:1 1:2 तक का टारगेट यहाँ पे उसने दिया है। यहाँ पे दूसरा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक कैंडल बुल कैंडल बना है, बुल नहीं सॉरी, बुल क्यों बोल रहा हूँ, पावर कैंडल बना है। और पावर कैंडल बनने के बाद यहाँ पे 1:1 1:2 का इसने यहाँ पे भी टारगेट अचीव करके दिया है। तो ठीक ठाक स्ट्रैटेजी है मेरे लिए, तो आपके लिए पता नहीं, मगर मेरे लिए तो ठीक ठाक है। आप अपने एंड से एक बार चेक कर लेना। डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ट्रेडिंग रिस्की होता है, आपका हार्ड एंड मनी आप दाव पे लगा रहे हो, तो अपने हिसाब से आप फुल्ली प्रिपेयर हो, और बाद में ही इस तरह की स्ट्रैटेजीज आप इम्प्लीमेंट करो। पहले पेपर ट्रेड करो और
देखो, तो इसी तरह की कुछ सेटअप आपको ट्रेड करने हैं। और यहाँ पे और एक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बुल कैंडल अच्छा बना हुआ है और यहाँ से आप अगर ये स्टॉप लॉस पकड़ोगे तो आराम से उसने टारगेट भी दिया है। तो गाइस उनका कहना है जो रूल उन्होंने डिस्कस किया था, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपकी सपोज इस सिचुएशन में यहाँ पे कहीं सपोज ये वाला कंडीशन है यहाँ पे, और आपने इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर एंट्री कर ली, सपोज आपका ये पावर कैंडल बना और यहाँ पे आपने एंट्री कर ली, और एंट्री के बाद अगर ट्रेड ना स्टॉप लॉस कर रहा है ना टारगेट दे रहा है, तो आपको मैक्सिमम 20 मिनट्स ही ट्रेड में रहना है, उससे ज्यादा आपको ट्रेड में रहना नहीं है। आपको मैन्युअली एग्जिट कर देना है ट्रेड को और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है। अगर उसके बाद टारगेट भी आ जाए, स्टॉप लॉस भी हो जाए तो कोई गम नहीं है। उनका कहना है कि 20 मिनट्स का जो थंब रूल है उसको फॉलो करना ही करना है। तो यही इंपॉर्टेंट रूल उन्होंने एंड में बताया था कि 20 मिनट्स का आपको एक टाइम फ्रेम लेके चलना है और उसी में ही आपका मैक्सिमम ट्रेड का टाइमिंग जो होगा, लेंथ, वो होगा 20 मिनट्स का। उसके अंदर उनका कहना है कि टारगेट्स तो आ जाने चाहिए या स्टॉप लॉस तो हो जाना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो आपको एग्जिट करना ही करना है गाइस। आप लोगों को स्ट्रैटेजी ठीक से समझ में आई होगी। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया पार्ट तो एक बार वापस से रिपीट वीडियो को देख लेना और समझने की कोशिश करना कि उन्होंने क्या बताया यहाँ पे। और एक बार बोल रहा हूँ आपको, आपके खुद के एंड से आपको बैक टेस्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हम आपके फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना। तो मिलता हूँ आपको नए और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।